ड्रग्स का जहर न सिर्फ युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है बल्कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहा है और इसी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुहिम ने एक नया रूप ले लिया। नशीले पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है जहां पर आज हजारों किलो की ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया है। हुआ क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, देश भर में 4,000 किलो से ज्यादा के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए, जिसका जिक्र अमित शाह पहले भी डेडलाइन देते हुए कर चुके हैं और अगले 15 दिन में 1 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। जो बरामद की गई है खेप, उसको नष्ट किया जाएगा। ये आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी। वहीं नई जो नष्ट ड्रग्स है उसकी कीमत बाजार में 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बताई जा रही है। तो ड्रग तस्करी कितनी बड़ी मात्रा में होती है और उसकी कीमत आप देखिए। ये कार्रवाई एनसीबी और साथ ही अलग अलग राज्य पुलिस के समन्वय के साथ हुई है, यानी दोनों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और उसके बाद अब ड्रग्स को नष्ट किया जा रहा है। देखिए, देश में ड्रग्स एक गंभीर समस्या है और इसको लेकर सरकार लगातार लोगों को समझाती भी है। बावजूद इसके देश में ड्रग्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्ट्राइक की है और अमित शाह ने नेशनल नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में ड्रग्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। मोदी जी ने देश के सामने 47 में महान भारत की रचना की एक संकल्पना रखी। ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा, ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है। नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। डार्कनेट, क्रिप्टो पर प्रशिक्षण और मानस हेल्पलाइन का उपयोग ये बढ़ाने के लिए भी अभियान चल रहा है। तो कैसे नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। देश भर में ड्रग्स जलाने का अभियान भी चलाया गया है और इसी क्रम में जहां झारखंड में भी ड्रग्स को नष्ट किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ये सरायकेला की हैं, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स को नष्ट किया गया। एक बड़ी खेप जिसे बरामद किया गया था उसको जलाया गया है और अलग अलग जिलों से पिछले 7 महीने के दौरान जो ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 2800 किलो की ड्रग्स है, जिसको नष्ट करने की ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही झारखंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से वहां के जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि इस नष्ट अभियान के दौरान जो नष्ट की गई ड्रग्स, इस अभियान के दौरान 300 किलो गांजा इसमें शामिल था, करीब 250 किलो डोडा और साथ ही बाकी जो मादक पदार्थ है उनको भी खत्म कर दिया गया। साथ ही गृह मंत्रालय के निर्देश पर 25 किलो अफीम को ट्रीटमेंट कर राजकीय अफीम फैक्ट्री गाजीपुर भेज दिया जाएगा। इसी के साथ जो ड्रग्स को नष्ट करने का अभियान है वो चलाया जा रहा है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी चलाया जा रहा है। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन इंटरपोल भी चलाता है, यानी इंटरनेशनल अभियान जो देखने को मिला, जहां इंटरपोल की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन का नाम दिया गया लायन फिश मेयाग 3। ये नाम इंटरपोल की तरफ से दिया गया। यहां पर ऑपरेशन सिर्फ 2 हफ्तों में भारत समेत 18 देशों में चलाया गया है। महज इसकी समय सीमा 2 हफ्तों की थी और ड्रग्स को नष्ट किया गया। ऑपरेशन के तहत 76 टन ड्रग्स की बरामदगी हुई है। 76 टन ड्रग्स को बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $6.5 बिलियन आंकी गई है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी ड्रग तस्करी कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी संख्या में होती है, ये आंकड़े बताते हैं। रिकॉर्ड 297 मिलियन नशे की गोलियां जब्त की गई है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है, जिसको पकड़ने की कार्रवाई इंटरपोल की तरफ से हो रही है। और न सिर्फ अभियान में 386 गिरफ्तारियां भी हुई हैं
और लगातार गिरफ्तारी का दौर भी जारी है। यानी कि देश में एक तरफ जहां पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग कार्टेल को नष्ट किया जा रहा है। भारत में भी विदेश से काफी मात्रा में जहां पर ड्रग्स आता है, जिसमें कोकीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी कोकीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कोकीन ड्रग्स को 3 लैटिन अमेरिकी देशों में उपजाया जाता है, यानी पैदा किया जाता है। उसमें शामिल है पेरू, बोलीविया और साथ ही कोलंबिया। ऐसे में आइए आपको मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर रूट क्या रहता है, यानी किस तरीके का जो संभावित रूट देखने को मिलता है। देखिए, पेरू से लेकर मैक्सिको, मैक्सिको से कोलंबिया, फिर उसके बाद इथियोपिया, इथियोपिया के बाद दुबई और दुबई के भारत, दुबई के बाद भारत। ये पूरा का पूरा मैप है जहां से माना जाता है कि इसी संभावित रूट के जरिए भारत में आती है ड्रग्स। इसके साथ जो जब्ती की गई है, यानी लगातार इस जब्ती की भी कार्रवाई चल रही है। अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में, जहां पर मुंबई में करीब 180 करोड़ रुपए की कोकीन की जब्ती हुई। 180 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जर्मन नागरिक से 100 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त हुई। ये साल 2024 की कार्रवाई है। 2022 में गुजरात के मुद्रा पोर्ट से लगभग 500 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई। यानी हवाई मार्ग से लेकर समुद्री मार्ग, ये तमाम रूट्स वो अपनाए जाते हैं जब भारत देश में ड्रग्स को लाया जाता है। 2022 में मुंबई पोर्ट से 502 करोड़ रुपए की कोकीन की जब्ती हुई और ये लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 2021 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन से 2000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई। यानी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कोकीन लाई जाती है, ड्रग लाई जाती है और उसे भारत देश में खपाया जाता है।